ये चुड़ैल यहाँ कैसे आ गई? बीजी मुझे लगता है इसे पता चल गया कि अभी यहाँ हमारे घर आया था। अभी इसको कैसे बताएगा? अभी को तो खुद ही याद नहीं। लेकिन बीजी फिर ये यहाँ क्यों आएगी? हेलो आंटी जी। हेलो दादी, कैसी हैं आप? यहाँ क्यों आई हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? कुछ भी नहीं, पास से गुजर रही थी तो मैंने सोचा चलो माइट एज वेल आपके घर आप लोगों से एक बार मिल लेती हूँ और देख लूं कि आप लोग कैसे जी रहे हैं। हम जिंदा हैं और बहुत इज्जत से जी रहे हैं और खुश भी थे, लेकिन लगता है किसी की बुरी नजर लग गई, तेरी। पर एक बात सुन ले आलिया, मुझे बुरी नजर को उतार के बाहर फेंकना बहुत अच्छे से आता है। इससे पहले कि पूरे मोहल्ले के सामने बुलाकर मैं तेरी बेइज्जती करूं तो दफा हो जाए यहाँ से। दादी जी कैसी बातें कर रही हैं आप? आंटी जी समझाइए इन्हें कि घर आए मेहमान के साथ कोई ऐसे बिहेव करता है क्या? और तो और मैं तो आपकी रिलेटिव, सॉरी आई मीन एक्स रिलेटिव। तू कोई मेहमान नहीं हमारे लिए, अजनबी है। और अजनबी लोगों को घर में नहीं घुसाते, उन्हें घर से बाहर फेंकते। हाँ आलिया, बीजी बिल्कुल ठीक कह रही है। ना तुम्हारे साथ कभी हमारा कोई रिश्ता था, ना है और ना ही रहेगा। आई मस्ट से आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। कमाल, मुझे तो लगा था कि भाई की ये याददाश्त खोने का जो सदमा है वो आप लोगों को बहुत ज्यादा लगेगा, लेकिन 1 महीने के अंदर ही आप लोगों ने सब कुछ इतनी अच्छे से समझ लिया। गुड जॉब आई मस्ट से। वैसे एक बात तो बताइए कि इस पूरे सदमे को सिर्फ आप दोनों ने ही अच्छे से समझा है या फिर आपने अपनी बेटी को भी समझाया? उसे कुछ समझ में आया है या नहीं? क्योंकि क्या है ना, उसे बहुत घमंड है इन सब चीजों का। मेरा प्यार, मेरा सुहाग, मेरा कुमकुम और ये सब कुछ। वैसे वो है कहाँ, नजर नहीं आ रही। बिल्कुल ठीक है वो, और अच्छा है तुम्हारे सामने नहीं आ रही, ताकि तुम्हारी बुरी नजर उस पर ना पड़े। तुम्हें क्या लगा है कि वो अभी भी दुख में होगी? और तुम्हें मतलब भी क्या है कि वो खुश है कि दुखी? उसने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर दी है। ओह, नई जिंदगी की शुरुआत। वैसे आंटी जी ये नई जिंदगी की शुरुआत कैसी चल रही है उनकी, मतलब और किस एंगल में? मतलब वो आपके घर में कुछ काम वगैरह करवा रही हैं या बाहर कोई जॉब मिल गई है प्रज्ञा जी को? तुझसे मतलब? तू तो भगवान का शुक्र कर कि तू उसके सामने नहीं पड़ी, नहीं तो तुझे वो सबक वो सिखाती कि तू याद रखती। दादी, आपकी एज के लिए इतना गुस्सा अच्छी बात नहीं है। उफ, समझाइए ना आंटी जी ने। वैसे एक बात तो बताइए कि आप मुझे डरा रही हैं या फिर कुछ छुपा रही हैं? पता नहीं क्यों बीजी, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे उसे पता चल गया है कि अभी यहाँ आया था हमसे मिलने। वरना ऐसे क्यों वो हमारी खोज खबर लेने आती? ऐसे तो वो कभी नहीं आई। वो तो अच्छा हुआ बीजी हमने प्रज्ञा को पेन किलर दे रखा था और वो पेन किलर खा के सो रही थी, वरना अगर वो बाहर आ जाती ना तो पता नहीं इस घर में आज हंगामा ही हो जाता। मुझे नहीं लगता सरला कि उसे पता है कि अभी यहाँ आया था। हाँ, ये हो सकता है कि उसे शक हो, क्योंकि अगर उसे पक्का पता होता तो वो लड़की सिर्फ बात करके नहीं चली जाती। इतनी जलील है कि हंगामा खड़ा कर देती। बीजी पर यह भी तो हो सकता है कि उसे शक हो गया हो, और अगर उसे शक भी हो गया ना तो भी हमारे लिए बहुत परेशानी है। वो तो कभी नहीं चाहेगी कि प्रज्ञा अभी से मिले। देखो ना, घर तक पहुंच गई। अरे वो तो हम लोग थे, हमने घर में संभाल लिया। ये भी तो हो सकता है कि वो प्रज्ञा के ऑफिस ही पहुंच जाए, फिर ऑफिस में कौन संभालेगा? वहां तो वो हंगामा ही कर देगी ना। कह तो ठीक रही है, लेकिन तू फिक्र ना कर, मैं कुछ सोचती हूँ। हाँ सरला, एक बात का ध्यान रखना है हमें कि आलिया यहाँ आई थी, इस बात का प्रज्ञा को पता ना लगे। माँ, दादी को वो आलिया यहाँ आई थी ना, कुछ कहा क्या? इसने बदतमीजी से बात करी, कुछ भी कहा? आप मुझे बताइए, मैं इसको ना छोड़ूंगा नहीं माँ, मैं अभी भी इसको वो बस ये अरे बेटा, वो यहाँ ये पता करने आई थी कि कहीं हम लोग छुप छुप के अभी से मिलजुल तो नहीं रहे। और जहाँ तक सुनाने की बात है, वो तो मैंने उसे ऐसी सुनाई है कि अब दोबारा हमारे घर के पास भी नहीं भटकेगी। हाँ दादी, मुझे भी बाहर मिली थी और मैंने भी ना उसे अच्छे से सुना दिया और समझा दिया कि इस घर में ना वापस आने की वो हिम्मत भी ना करे। और दादी, अगर वो इस बार फिर से आ गई ना यहाँ पे घर के आसपास। अरे बेटा, तू फिक्र ही ना कर, अच्छे से समझ गई कि इस बार उसका जो सामना है ना वो मुझसे पर, अब नहीं फटकेगी घर के सामने। और हाँ बेटा, अगर तुझे कुछ मदद करनी है तो एक काम कर, जरा जाकर डॉक्टर को तो बुला ला। डॉक्टर? हाँ। किस लिए दादी? माँ, डॉक्टर की क्या जरूरत है?
अरे वो कुछ नहीं खास, कल रात को ना हमारी प्रज्ञा ना उसके पैर में मोच आ गई। अब सूजन भी बहुत ज्यादा है और दर्द भी हो रहा है। मैंने इसीलिए तो ऑफिस नहीं जाने दिया उसे। माँ मुझे ना इसी बात पे गुस्सा आता है और यही बात मुझे बुरी लगती है। सब कुछ मुझे दादी यहाँ आने के बाद क्यों पता चलता है? मुझे कोई कुछ पहले क्यों नहीं बताता? अरे अभी रात को ही तो चोट लगी थी, तो कैसे तुझे फोन करके बता देते? तू डॉक्टर को बुला लेगा, वो उसे एक बार देख लेगा तो तसल्ली हो जाएगी। माँ कल रात को हुआ हो या कल सुबह हो, अगर आप बता देते मैं रात को ही डॉक्टर को लेकर आ जाता ना। पर माँ दी है कहाँ? अब वो अंदर है, वो दवाई दे रखी है ना, इसलिए थोड़ा नींद के नशे में। सुन पूरब, उसे मत बताना कि आलिया यहाँ आई थी। ठीक है माँ, मैं आलिया वाली कोई बात नहीं बताऊंगा, पर मैं काम करता हूँ, डॉक्टर को फोन करके बताता हूँ। दादी आप लोग यहीं बैठिए, तब तक दी की ना क्लास लेकर आता हूँ। वापस। मैंने तुमसे क्या मंगाया और तुम क्या लेकर आई हो? हाँ? सर कॉफी लाई हूँ सर। मुझे ये वाली नहीं, कल वाली कॉफी चाहिए, और जब तक मुझे कॉफी नहीं मिलेगी मैं कोई गाना वाना रिकॉर्ड नहीं करने वाला। क्यों कहता है? तो वो मैं कैसे बना सकती हूँ? वो तो रिसेप्शनिस्ट ने बनाई थी ना, वो छुट्टी पे आज सर। जब तक मुझे कल वाली कॉफी नहीं मिलेगी मेरा दिमाग काम नहीं करेगा। मेरा दिमाग काम नहीं करे मैं गाना कैसे गाऊंगा? Why don't you understand? फिर चाहे तुम रिसेप्शनिस्ट से बनवाओ या प्रोफेशनलिस्ट से, I don't care. Get my coffee. भाई आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? क्या हो गया? आलिया, this is the pits, man. ये कौन से कंपनी में तुमने मेरी कॉन्ट्रैक्ट करवाई है? यहाँ पर मुझे मेरी पसंद की कॉफी तक नहीं मिल रही है। तुम एक काम करो, घर से कुक को बुलाओ, टेल हिम टू मेक माय कॉफी। जब तक मुझे कॉफी नहीं मिलेगी मैं गाना रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा। भाई जस्ट रिलैक्स, काम डाउन। आई प्रॉमिस जैसी कॉफी आपको पसंद है मैं बिल्कुल वैसी कॉफी आपके लिए भिजवाऊंगी, ओके? बट जस्ट काम डाउन, ओके? गॉड, व्हाट इज रॉन्ग विद यू सायरा? कितनी बार तुम्हें समझाना पड़ेगा कि तुम भाई के साथ ऐसे डील नहीं कर सकती। ही इज अ रॉक स्टार और तुम उन्हें ऐसी वैसी कॉफी पिला रही हो। नहीं मैम, मैंने तो बेस्ट कॉफी हाउस से कॉफी मंगवाई थी, पर उन्हें अच्छी नहीं लगी। आप एक बार खुद ट्राई कीजिए ना। गिव इट टू मी। कॉफी तो अच्छी, फिर भाई ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? एक्चुअली मैम गलती मेरी ही है, मुझे उस रिसेप्शनिस्ट से कॉफी बनवानी ही नहीं चाहिए थी। मेरे को इतनी अच्छी लगी कि अब उन्हें उसके हाथ की बनी कॉफी के अलावा और कुछ चाहिए ही नहीं है। कौन सी रिसेप्शनिस्ट? मैम वो आज लीव पे है। और नाम क्या है उसका? प्रज्ञा। प्रज्ञा। अभी कैसा फील हो रहा है? पेन तो नहीं है? पेन तो बिल्कुल नहीं डॉक्टर। एक बार खड़े होकर दिखाइए। लेट्स सी, पाँव पे स्ट्रेस पड़ने से दर्द तो नहीं हो रहा है? जी डॉक्टर साहब, खड़े होकर भी पेन नहीं है, मतलब मैं ठीक हो गई? मामूली मोच है, सूजन कम हो गई है। अब ये 2-3 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मतलब मैं कल से ऑफिस जा सकती हूँ? तो अभी चली जाना। तूने सुना नहीं वो क्या कह रही है कि 2 दिन और लगेंगे? माँ वही तो, कल चोट लगी थी, मतलब कल पहला दिन, आज दूसरा दिन और कल ऑफिस जाने वाला दिन। हाँ जा सकती हैं, पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि आपके पाँव पे ज्यादा स्ट्रेस ना पड़े। ज्यादा चलिएगा मत। मैं कहाँ चलूंगी डॉक्टर साहब, मेरा तो डेस्क जॉब है। मैं एक ही जगह बैठी रहती हूँ, कुछ चलती फिरती नहीं। गुड, फिर आप जा सकती हैं। देखा माँ, डॉक्टर ने खुद कहा कि मैं ऑफिस जा सकती हूँ। और माँ नहीं, आप मेरे से कोई वादा नहीं लेंगे। कल मैं ऑफिस जाऊंगी, मतलब जाऊंगी। लगता है इन्हें अपने काम से बहुत प्यार है, इसलिए ऑफिस के बिना इनका मन नहीं लग रहा है। हमें अच्छी तरह पता है डॉक्टर साहब कि इसका मन कहाँ लगता है। डॉक्टर आइए, मैं आपको बाहर तक छोड़ दूं। नहीं नहीं, तू यहाँ बैठ बेटा, सरला हम छोड़ के आते हैं।